कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे थे हम। जैसे सब जानते हैं, हमने भी बहुत सारे शोज़ देखे हैं शिव जी के ऊपर। डाउन द लाइन इतने सारे डिफरेंट सीरियल आ चुके हैं। हमने बोला कि हम स्केल लाते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं जो किसी ने देखा नहीं है। हमको आदत हो गई है फिल्म देखने के लिए, लार्जर देन लाइफ, बाहुबली, ये सब करते हैं, बड़ा करते हैं। तो वो अगर टीवी पर लाते तो कैसे लगेगा। बताते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप सेंसिबिलिटीज़ को टच करके रॉन्ग नहीं बता सकते। उनके पास उतना माइंडसेट है, आप उसको फॉलो, उसके इर्द गिर्द जाओ, लेकिन उसको एकदम डिफरेंट मत जाओ, अदरवाइज सब लोग शन कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। एक नया ढंग है प्रेजेंटेशन का, और आपको सबको अच्छा लगेगा बिकॉज स्टोरी एक नए रूप से दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कांग्रेचुलेशंस, शिव शक्ति हम सभी के बीच में 19 जून को आने वाला है। थैंक यू सो मच। किस तरीके के सर मतलब इसके पीछे की मेहनत है और किस तरीके से हमको ये दिखने वाली है जल्दी? मेहनत तो बहुत ज़ोरों की लगी हुई है, क्योंकि कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे थे हम। जैसे सब जानते हैं, हमने भी बहुत सारे शोज़ देखे हैं शिव जी के ऊपर। डाउन द लाइन इतने सारे डिफरेंट सीरियल आ चुके हैं। हमने एक माइंडसेट अपना बना लिया है, कि हमको पता है कि शंकर जी कैसे लगते हैं, कैसे बैठने वाले हैं, कहाँ होने वाला है। सेंस भी पता है हमको, जंगल भी पता है, तो और क्या नया ला सकते हैं, वो कोशिश थी हमारी। ब्रीफ जब आया था कि आप व्हेन यू आर कम ऑन बोर्ड कि आप कुछ अलग लाओगे, हमने बोला कि हम स्केल लाते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं जो किसी ने देखा नहीं है। हमको आदत हो गई है फिल्म देखने के लिए, लार्जर देन लाइफ, बाहुबली, ये सब करते हैं, बड़ा करते हैं। तो वो अगर टीवी पे लाते तो कैसे लगेगा। एंड थोड़ा माइंडसेट ब्रेक करने की कोशिश की हमने। अगर जैसे हमेशा मेरा ये सोच होता है कि शिव जी एक कैलेंडर आर्ट है, हमने देखा हुआ है। सब लोग अगर भक्ति से उनको चाहते हैं, मानते हैं, तो एक लुक है माइंड में कि यही है। अब उसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बाहर ही बैठते हैं हमेशा, जब तपस्या करते हैं तो माउंटेन्स है पीछे एंड एक स्नो क्लैड पर है। मैं बोला अगर मैं उनको एक माउंटेन के अंदर डाल दूँ तो क्या होगा, कैसे लगेगा। लेकिन हाँ, उसको स्केल तो चाहिए मेरे को, तो माउंटेन के अंदर स्केल कैसे होगा। तो हमने बड़े बड़े लार्जर देन लाइफ पिलर्स बना दिए हैं, ऊपर से ग्लो कर रहे हैं, पिलर्स ग्लो हो रहे हैं। अगर माउंटेन के अंदर पिलर्स हैं, लाइट आएगी तो कैसे आएगी। तो उस हिसाब से पिलर रात को अलग ग्लो हो रहे हैं, दिन में अलग ग्लो हो रहे हैं। और अंदर जब चल के जाओगे, अब अगर पूरा वाटर बॉडी है, पिलर के थ्रू पानी अंदर आ रहा है। अगर हम शिव जी को देखेंगे, हमको नहीं मिल रहे हैं, फिर कहाँ से लेवल करके वहाँ बैठे हुए हैं, तो नीचे से लोग जो देखते हैं ऊपर, तो ऐसा देखना चाहिए। तो हमने उस हिसाब से डिज़ाइन किया। लेकिन तो भी मिसिंग था कि आउटडोर कैसे लाओगे। तो अगर हमने कार्व कर दिया, बड़ा सा माउंटेन को ऊपर से काट दिया, और वहाँ से हम बाहर दे सकते हैं, तो वहाँ से सनरेज अंदर आएगा, तो जो ग्लो आना चाहिए उनको, वो पीछे से आ रहा है। तो इस हिसाब से हमने थिंकिंग चेंज कर दी है। लुक वाइज है सेम चीज़, सिर्फ प्रेजेंटेशन एक डिफरेंट वे में कर दिया है। जंगल कर रहे हैं तो हम लार्जर देन लाइफ जंगल कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ है, बड़े प्लांट्स है, बड़े लीव्स है, बड़े फ्लावर्स है, जो कभी देखे नहीं है अभी। उस हिसाब से हमारी ये सोच रही है कि कुछ अलग लाए। बहुत सारे भी टीवी सीरियल्स कंटिन्यू चलते रहते हैं, काफी ड्रामा एंटरटेनमेंट के ऊपर। लेकिन जब हम ऐसे किसी फिल्म के ऊपर या किसी आइकॉनिक के ऊपर जब हमें काम करना, तो बहुत सोच समझ के हमको हमारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आपने इस चीज़ को किस तरीके की, मतलब आपकी किस तरीके की प्लानिंग थी, किस तरीके आपने स्टडी की इन चीज़ों में आने के लिए? बहुत फुल प्रूफ होना पड़ता है। रिसर्चर्स हमको बताते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप सेंसिबिलिटीज़ को टच करके रॉन्ग नहीं बता सकते। उनके पास उतना माइंडसेट है, आप उसको फॉलो, उसके इर्द गिर्द जाओ, लेकिन उसको एकदम डिफरेंट मत जाओ, अदरवाइज सब लोग शन कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने किया वही है। ओके, सिर्फ हमने स्केल और स्टाइल चेंज कर दिया है। लाइक वो दागिने पहनेंगे, वो सब सेम होना चाहिए, लेकिन मतलब ये नहीं कि एकदम ही कम कर दूँ, इसको अलग ही कपड़े पहना दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो सब सोच के रिसर्चर से बात करके ही हम डिज़ाइन करते हैं। बात तो जिससे शिव शक्ति की, आपने इतना तो चलिए इसमें बहुत किया शंकर की, लेकिन ऐसा कोई फेवरेट पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आप उसको एक बार फिर से टीवी पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो कब इसे लाइव देखोगे? यही था कि द जंगल कैसे लगेगा, और जंगल और ये केव का ही मेरा मेन चीज़ था कि स्नो होगा तो कैसे अच्छा लगेगा, रियल लगेगा कि नहीं लगेगा। और बर्फ़ करने डिज़ाइनिंग में ठीक है, लेकिन बनते वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एंड स्नो टच करते वक्त सॉफ्ट लगता है कि हार्ड लगता है, कड़क होता है। तो वो सब डिटेल में हम फोटोग्राफिक करके अंटार्कटिका में कैसे होता है, कैलाश में कैसा होता है, वो सब देख के ही किया हुआ है। और मेरा मेन चीज़ है द जंगल एंड द
जो कैलाश का एक मेन सेट है वो मेरा मेन फेवरेट है। जो सर 19 न्यू को शिव शक्ति की ऑडियंस जो वेट करे इसको देखने के लिए आपको क्या कहना चाहिए? प्लीज़ वॉच दिस शो बिकॉज ये एक नया ढंग है प्रेजेंटेशन का और आपको सबको अच्छा लगेगा बिकॉज स्टोरी एक नए रूप से दिखा रहे हैं। हमको सबको पता है, हमारी दादी बोलती आ रही है कि कैसे शिव जी होते थे, सब चीज़ वहाँ से पास डाउन हुआ है आपके मदर्स को, आपसे फिर जनरेशन अलग अलग स्टोरी बोलते हैं। उस स्टोरी के बीच में की कहानी इज़ व्हाट शिव शक्ति इज़। थैंक यू सो मच सर, Thank you. बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू।